क्या पागल हो गए तुम लोग? अब मैं 75 साल का हो गया हूँ और अब शादी करूंगा तो लोग क्या कहेंगे? यह उम्र शादी की है क्या? रामकिशन शहर के नामी वकील थे। लोगों की यह सोच यह है कि उनके हाथ में गया हुआ केस कभी हार नहीं सकता है, इसलिए वे हमेशा व्यस्त रहते थे। उनके 12 बच्चे थे। जी, उस समय भगवान की देन कहते हुए बच्चों को पैदा किया जाता था और यह भी कहा जाता था कि जिसने जिंदगी दी है वह पाल भी लेगा। बस इसी सोच के साथ रामकिशन जी भी 12 बच्चों के पिता बन गए थे। पेशे से वे वकील और नाम होने के कारण बच्चों को पालने में कोई दिक्कत नहीं हुई। सुलोचना 12 बच्चों की माँ व वकील साहब पत्नी बच्चों को पालते हुए असमय ही बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गए थे। रामकिशन जी ने अपने सभी बच्चों को, चाहे वह लड़की हो या लड़का, पढ़ाया लिखाया और सबको उसके काबिल बनाया। उनकी 6 लड़कियां थी और 6 लड़के। 4 लड़के वकील ही बने और 2 लड़के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए। लड़कियों में बड़ी वाली ने सिर्फ ग्रेजुएशन किया, बाकी 2 डॉक्टर और 2 वकील बन गए। एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर रही थी। रामकिशन जी को तो यह भी मालूम नहीं था कि उनके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। वह तो सुलोचना जी थी जिन्होंने अपने बच्चों को सही संस्कार दिया था। धीरे धीरे सभी लड़कियों और लड़कों की शादी भी हो गई। सुलोचना जी की भी थोड़ी सी फुर्सत मिली थी कि दिन दुनिया की तरफ देखने का। अब तो वो इतनी व्यस्त थी कि उन्होंने कभी मेन डोर की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था। ऐसा लोगों का कहना है। उन्होंने अपने परिवार को जोड़ कर रखा था। उनका संयुक्त परिवार था, सब मिलकर रहते थे। त्योहार हो या शादी, उनके घर में हमेशा खुशियां और बच्चों की किलकारियों से गूंजता रहता था। लगता है कि ईश्वर की कुछ और ही मनसा थी, इसलिए एक रात जब सुलोचना जी सोई तो फिर जागी ही नहीं। ऐसी सुकून की नींद में सोई जैसे इतने सालों के बाद फुर्सत मिली हो। गहरी नींद में लेटी हुई सुलोचना जी की मृत्यु के बाद रामकृष्ण अकेले रह गए थे। अब तक उन्हें भी एहसास नहीं होता था कि घर कैसे चल रहा है। सिर्फ पैसे कमाकर सुलोचना जी के हाथ में थमाकर अपने हाथ साफ कर लेते थे। परंतु आज उनकी कमी बहुत ज्यादा खल रही थी। वैसे बहुओं ने घर संभाल लिया था, पर सुलोचना की बात ही कुछ और थी। कुछ दिन ऐसे ही चला, फिर उन्हें लगा कि परिवार को जोड़कर रखने वाली तो नहीं रही, इसलिए उन्होंने एक निर्णय लिया और अपनी जायदाद को अपने 12 बच्चों में बांट दिया। खुद के लिए भी एक हिस्सा रख लिया था। बच्चों ने कहा भी था, आप इतनी जल्दी वसीयत क्यों लिख रहे हैं? पर उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी थी। बच्चों से यह भी कहा कि सब अपनी अपनी रसोई का इंतजाम कर ले, क्योंकि बहुओं में झगड़े रसोई के लिए ही होते हैं। तीज त्योहार में मिलकर खाते थे, बाकी समय अपनी सहूलियत के हिसाब से सब अपनी रसोई बना लेते थे। रामकिशन जी के लिए बहुओं के पास से खाना आ जाता था। रामकिशन जी इतने बड़े घर में अकेले हो गए थे। जब जीवन संगनी थी तब जिम्मेदारियां का बोझ तले दबे हुए थे, और आज जब फुर्सत मिली थी तो जीवन संगनी को खो दिया था। बच्चे सब अब अपनी जिम्मेदारी को निभाने में व्यस्त थे। किसी को भी फुर्सत नहीं थी अपने पिता का हाल चाल पूछने की। अब दोस्तों ने और रिश्तेदारों ने भी रामकिशन पर जोर देना शुरू कर दिया था कि दूसरी शादी कर लो, ताकि तुम्हें भी कोई साथी मिल जाएगा। रामकिशन ने हंसते हुए कहा, क्या पागल हो गए हैं तुम लोग? अब मैं 75 साल का हो गया हूँ और अब शादी करूंगा तो लोग क्या कहेंगे? यह उम्र शादी की है क्या? दिन बीत रहे थे। एक दिन रामकिशन अपने दोस्त के घर गए हुए थे। वहां पहली बार उनके परिवार के सदस्यों से मिले थे। रामेश्वर ने सबका परिचय कराते हुए अंत में अपनी बहन मालती से भी मिलाया। वह 55 साल की थी और उसकी शादी नहीं हो पाई थी। रामेश्वर का कहना है कि मेरे माता पिता हर रिश्ते में कोई न कोई ऐब निकालते थे, जिसके चलते वे तो चले गए, पर मालती बिन ब्याह ही रह गई। वह अकेले ही सारा काम देख लेती है। रामकिशन घर पहुंचकर सोचते हैं, अगर रामेश्वर राजी हो जाएगा तो मैं मालती से शादी कर लूंगा, तो मेरा सूनापन भी दूर हो जाएगा और मालती की भी शादी हो जाएगी। अब उन्होंने यह भी सोचा कि मैं खुद एक वकील हूँ और दूसरों के बारे में क्यों सोचूं कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। यह ख्याल मन में आते ही उन्होंने सबसे पहले रामेश्वर को फोन लगाया था। तो रामेश्वर ने झट से फोन उठाया, जैसे वे उनकी फोन का इंतजार कर रहे हों, और कहा, रामकिशन, मेरी बहन पसंद आई। रामकिशन ने कहा, मेरे जवाब का इंतजार कर रहे थे?
मालती से पूछा, उसने क्या कहा? रामेश्वर ने उसे कोई एतराज नहीं है, बस दोनों एक दूसरे से को बधाई देकर अगले दिन बात करने का वादा करते हुए फोन रख दिया था। रामकिशन ने दूसरे दिन अपने सभी बच्चों को एक जगह इकट्ठा किया और अपने दिल की बात उनसे कह दी। यह भी कहा कि मैंने अपनी वसीयत लिख दी है, जिसको इस घर में रहना है रह सकते हैं, जिन्हें नहीं रहना है वे बेझिझक जा सकते हैं। यह घर मेरा है तो मैं ही रहूंगा। वैसे भी सबकी रसोई भी अलग है, तो किसी को फिक्र करने की जरूरत भी नहीं है। जितने मुंह उतनी बातें हुई। कल की आई सबसे छोटी बहू ने कहा, यह उम्र है क्या शादी करने के? लोग क्या कहेंगे? पोते पोतियों की शादी कराने का वक्त है और खुद दूल्हा बनना चाहते हैं। बच्चों ने कहा, ठीक है पापा, आपकी जैसी मर्जी है वैसे ही कीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, आप हम सब से नाराज हैं क्या? हमने आपकी देख-रेख में कोई कमी रखी है क्या? रामकिशन ने कहा, अरे नहीं बहू, आप सब बहुत अच्छे हैं, पर आप सभी अपने जीवन में व्यस्त हैं। मुझे एक साथी की जरूरत है, जो मेरे सुख दुख में मेरे साथ रहे, बस और कुछ नहीं। सबकी सम्मति से रामकिशन और मालती ने कोर्ट में शादी कर ली थी। रामकिशन के दोस्तों ने मजाक में यहाँ तक कह दिया था कि वाह रे, रामकिशन की किस्मत, 75 साल की उम्र में भी कुंवारी लड़की ही मिली। लोगों का क्या कुछ भी कहते हैं, पर वे दोनों सुखद जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बच्चे अगर अपने माता पिता की दिल की बात समझ लें और परिवार को अपना समझ लें, तो उनकी बहुत सारी समस्या का समाधान अपने आप ही हो जाता है। लोगों का क्या, उनका काम ही है कहना। आज रामकिशन तो कल कोई और। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।